নমস্কার, নিউজ ওদলাবাড়ির পক্ষ থেকে আজকে আমি স্বরূপ। আজকে একজন ব্যক্তি এসছে, তার সাথে আজকে পরিচয় হবে। সে কেন ডুয়ার্সে এসছে এত দূর থেকে। তার নাম আমি শর্টে বলে দিচ্ছি, তাপসী উপাধ্যায়। এবং তিনি কি উদ্দেশ্যে এত দূর থেকে এসছে, এবং তিনি একজন ওমেন, এবং তার কি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু আজকে শুনবো, জানবো এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। हम लोग का न्यूज ओदलाबाड़ी का तरफ से हार्दिक शुभकामना और वेलकम। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम तापसी उपाध्याय है। और आपका मतलब आप कहाँ से ये जाननी शुरू किया और क्या है यहाँ पे? आप देख रहे हैं यहाँ पे बुलेट है, आपका एक थार है, तो क्या चीज के लिए है ये? हाँ, ये जो बुलेट बाइक है ये एक संपूर्ण भारत यात्रा इनिशिएटिव के लिए मैं इस बुलेट बाइक को राइड कर रही हूँ। 40,000 प्लस किलोमीटर्स के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हूँ संपूर्ण भारत, यानी कि पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये यात्रा हमने मेरठ से शुरू करी और इसको दिल्ली पे हम खत्म करेंगे। पूरे 1 साल की ये जर्नी है, लेकिन ये केवल और केवल एक ऑल इंडिया ट्रिप नहीं है। ये मिशन हेल्दी भारत के अंडर में एक इनिशिएटिव है, जिसमें मैं मोस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में जाके टॉक डिलीवर करती हूँ। स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी, इन 4 मेजर की एस्पेक्ट्स को लेकर। अच्छा, और आपका अभी तक कितना स्टेट मतलब कंप्लीट हुआ? हमने मेरठ से शुरू किया। मेरठ, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में कवर करके बिहार में हम आए, आरा, बक्सर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, किशनगंज। उसके बाद हम सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग करते हुए हम गए सिक्किम में, और सिक्किम के बाद हमने सिक्किम पूरा कवर किया। गैंगटोक, रांची, लाचुंग, रुद्रनाथ लेक, पाक्योंग, नामची, मंगन, ये सारी लोकेशंस करते हुए रिंचनपोंग से हम बाहर आए और फिर हमने दार्जिलिंग कवर किया और अभी हम हैं माल बाजार में। हम लोग का जो हिमालय, ये जो नॉर्थ का जो पार्ट है हिमालय क्षेत्र में, जो आप अवेयरनेस किया, उसमें आपको क्या मतलब कुछ डिफरेंस कुछ मिला वहाँ से? आपने हिमालयाज की बात करी, मुझे बताया हमारे भारत में नदियां से लेके, हिमालयाज से लेके, पहाड़ों से लेके और समुद्र से लेके, प्लेन से लेके सब कुछ है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत में सब कुछ है, हमें एक नया एक्सपोजर मिलता है। मैंने देखा मेरठ से जब शुरू किया और हिमालयाज अभी मैं सिक्किम में करके आई हूँ और अभी मैं वेस्ट बंगाल में टी गार्डन में हूँ। हर जगह का एक नया एक्सपोजर है, हर जगह के लोग बहुत अलग हैं, हर जगह के लोगों का कल्चर बहुत अलग है, उनके समझने की, सोचने की शक्ति बहुत अलग है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉमन है ना, वो ये है कि हम भारतीय बहुत ही करुणामयी हैं, हम बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। अभी तक हर एक लोग ने बहुत सपोर्ट किया इस मिशन को, हर किसी ने बहुत सराहा, कंट्रीब्यूट किया। मैं आपको बताना चाहूँगी, आप हिमालयाज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे रीजन से निकल के आई, लेकिन हर जगह पे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। हमारी ये जर्नी मोस्ट सस्टेनेबल जर्नी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। तो ये रिस्पॉन्स मेरठ से लेके और अभी माल बाजार तक एकदम अमेजिंग, एक्सीलेंट, बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही रिस्पॉन्सिव रहा, बहुत ही अच्छा था। आप बोले कि इतना सारे स्टेट आप लोग घूमे, तो आपका क्या बजट, मतलब कैसे करके आप मैनेज कर रहे हैं ये फंड, और मतलब कैसे करके आपका ये सोच आया कि हमको ये करना है भारत भ्रमण? कैसे सोच आया, तो देखिए मैं बचपन से आईएएस बनना चाहती थी। आईएएस, जब हम मेरठ जैसी सिटी से बिलोंग करते हैं, या आप उत्तर प्रदेश और बिहार का मैं कहूँगी बहुत प्रिवलेंसी यहाँ पर है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं ना, और आप बचपन से ही ये सोचते हैं, अलग अलग एक्सपोजर लेना सीखते हैं कि मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे इस समस्या पे काम करना है, क्यों ऐसे लोग गरीबी में जी रहे हैं, क्यों इतना पर्यावरण बदलाव हो रहा है। ये चीज़ें जब आप बहुत बचपन से समझते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको अकेडमिक्स में अच्छे देखते हुए यूपी और बिहार जैसी जगह पर बोलते हैं आईएएस बन जाओ, आपके पास बहुत सारी, यू विल बी हैविंग ऑल दोज पावर्स, एवरीथिंग, इंडिपेंडेंसी, अथॉरिटी, कि आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन असली मायने में अगर देखा जाए, जब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर ली, तब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि आपको कुछ समस्या सॉल्व करने के लिए, या जीवन में कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी को सर्व करने के लिए, मैं कहूँगी मेनली आपको इंडिया को, अपने नेशन को सर्व करने के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ बन के ही वो करें, वैसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आप कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं।
और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड एंड दिस इज़ वेरी पॉसिबल। बट ऐसा सोचना कि ये बन के ही ऐसा होगा, वो बन के ही वैसा होगा, वैसा नहीं है। तो IAS बनना ही इसीलिए था कि समस्याएं सॉल्व करनी है, बट बाद में समझ में आया कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, बाहर से भी कर सकते हैं। तो आई रिफ्यूज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देन आई इनिशिएटेड दिस मिशन हेल्दी भारत, जहाँ पे हेल्दी डिफाइन करता है हेल्दी पीपल, हेल्दी लवली एनिमल्स और हेल्दी मदर नेचर को। उसके लिए हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव था बीटेक पानीपुरी वाली। सेकेंड इनिशिएटिव है संपूर्ण भारत यात्रा। तो अब हम भ्रमण पे हैं, इसीलिए। ये क्या आपका प्राइवेटली हो रहा है, कोई NGO से या तो कोई संस्था है ये? बिल्कुल, MHB एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है डिफरेंट इश्यूज पे, सोसाइटी के, एनिमल्स के अगेंस्ट में जो भी क्रुएल्टी हो रही है या फिर मदर नेचर पर, क्लाइमेट पे, उसके लिए जितने एक्शंस ले सकते हैं उन सभी इनिशिएटिव्स को ये लेती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन की मैं डायरेक्टर हूँ। आपने बजट के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि वी आर अटेम्प्टिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक दिस जर्नी मोस्ट सस्टेनेबल। हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगी, हमने आज शुगर केन जूस पिया यहाँ पे, तो हमारे खुद के ग्लासेस हमारे साथ हैं। वी डोंट यूज एनी प्लास्टिक, वन टाइम प्लास्टिक, वी डोंट डम्प एनी प्लास्टिक। तो 40,000 किलोमीटर की एक जर्नी, एक साल तक की जर्नी कैसे प्लास्टिक फ्री हो सकती है, कैसे बजट फ्रेंडली हो सकती है। बजट फ्रेंडली इसलिए नहीं कि मैं अपने बहुत सारे पैसे लेके चली हूँ, बल्कि ऐसे कि जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है इसको लेके, कि हमने कोई प्रॉब्लम खड़ी करी है। क्लाइमेट चेंज खुद से नहीं हुआ है, माँ प्राकृति ने नहीं किया है, हमारे इंडिविजुअल एक्शन से हुआ है। तो हम उसमें हमारी भागीदारी है, तो कितनी भागीदारी हमें उसको सॉल्व करने में भी है, वो देखने के लिए हमने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करके जर्नी को स्टार्ट किया। और हर जगह पे अभी तक लोगों ने ठहराया, लोगों ने खाना खिलाया, लोगों ने ही फ्यूल डलाया, और हर चीज़ ऐसे ही अभी तक तो चली है। अभी 1 साल की है, देखते हैं आगे कहाँ पे कौन सी जगह पे ऐसे लोग नहीं मिलते हैं।